बोल लो जोर से, आगे से लेकर पीछे तक अगर सुनना है तो बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, अल्लामा अब्दुल रहमान साहब, ये चंद जुमले सिर्फ इसलिए कि मेरे उलमा के जहन में ये तारीख का हिस्सा उतर जाए। मौलाना महबूब गौहर साहब, मैं अदारे शरिया बहैसियत मोहतमिम संभाल चुका था। तेज धूप, मई जून का महीना, इदारे शरिया में सिर्फ सरकारी सप्लाई का पानी। रईसुल कलम लौटे थे हॉलैंड से, रात को इदारे की छत पर चटाई बिछाकर हजरत की खिदमत में था। लाइट कटी है, पंखा झल रहा था, मुंह लग्गू तो हो ही चुका था। अचानक मुझको समझ में आ गया, मैंने पूछ दिया कि आप हॉलैंड गए थे तो गायब हो गए थे? अल्लामा अब्दुल रहमान साहब सुनिएगा, बहुत गौर से सुनना, जिसको जाना है जल्दी निकलो। मोहब्बत से बोल लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो, सुन लो, आंखों देखी सुन लो, मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की तवज्जो, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। जैसे ही मैंने कहा आप गायब हो गए थे, अल्लामा अब्दुल रहमान साहब रईसुल कलम उठकर बैठ गए। फरमाते, बेटा दोबारा मत बोलो, दोबारा मत बोलना कि मैं गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने कहा दोबारा मत बोलना, वैसे मैंने कहा हुआ था क्या, हुआ था क्या? फरमाते कि वो मेरा पहला सफर था, हॉलैंड में जाना था। हॉलैंड से हमें जाना था सूरीनाम बोम, जो हॉलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर, और मेरे पास हिंदुस्तानी सिर्फ 360 रुपये थे, और मेरे पास एक छोटा सा बैग था और टीन की एक अटैची थी, ब्रीफकेस। ब्रीफकेस में अपनी किताबें रखा था, झोले में अपना कपड़ा। जैसे ही इंडिया से जहाज परवाज किया और मुश्किल से 1.5 घंटा चला होगा, 1.25 घंटा, कि पायलट ने ऐलान किया कि आगे चक्रवर्ती तूफान है, इसलिए मुझको बगदाद में इमरजेंसी लैंडिंग लेनी होगी। अल्लाहू अकबर, बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहो, इमरजेंसी लैंडिंग। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते, बेटा जैसे ही सुना बगदाद, वैसे ही मैं अपने आप को रोक न सका, और मुझ पर जो कैफियत तारी हुई, मैं यही फरियाद करते रहा, मेरे गौस, कादरियत के वजूद के लिए, बुजुर्गों की चौखट की अजमत के लिए, जिस अरशदुल कादिरी ने ना जाने कितने मुनाजरे किए, आज वो अरशद अपने अब्दुल कादिर की दहलीज पर हाजिरी नहीं दे सकता। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते, जैसे ही जहाज रुका, अनाउंस हुआ कि 6 घंटे तक जहाज अभी ठहरेगा, मुसाफिरों के ठहरने का इंतजाम फलाह होटल में है। मैंने कहा फिर आप क्या किए? बोले, मैं खामोशी से अपना थैला लिया और मौका गनीमत देखकर एयरपोर्ट के बाहर हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? आपके पास तो टोटल 360 रुपये थे। फरमाए कि करम फरमाइयों का बादल आ गया, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया, वैसे ही एक टैक्सी का ड्राइवर, मैंने उससे पूछा कि गौसे आजम बड़े पीर का मजार कितना दूर है?
उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मौलाना आप कादिरी हैं? आप कादिरी हैं? मैंने कहा हाँ मैं कादिरी हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे ही मैंने कहा मैं कादिरी हूं, मैं कादिरी हूं, मैंने कहा कि आप बताओ कि मैंने उससे पूछा कितना किराया लोगे? उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया मांगता है। मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया नहीं मांगता। आप भी कादरी, मैं भी कादरी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते जब मैं गया हूं तो पीराने पीर की दहलीज थाम कर मैंने अपना एक एक दर्द सुनाया है। मैं सुनाते रहा, मेरे गौसे आजम सुनते रहे। मैं भूल गया कि मुझको हॉलैंड जाना है, मैं भूल गया। विसाल से पहले रईसुल कलम ने अचानक एक रोज फरमाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये अलमारी खोलो। देखा एक बड़े एहतमाम के साथ शीशे के डब्बे में कुलाह का एक छोटा सा हिस्सा है, जिस कुलाह से खुशबू बरसों बाद भी आ रही थी। रईसुल कलम फरमाते, ये मेरे गौसे आजम की दहलीज का सदका है। आखिरी अमामा बधेगा तो उसमें ये कुलाह शरीफ का हिस्सा जरूर शरीक कर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते मैं सुबह सवेरा भोर का वक्त हो गया था बेटा। मैंने कहा फिर? फरमाते जैसे ही मैं बाहर निकला हूं, उस वक्त के साहबे सज्जादा सर पर यही अमानत लिए खड़े थे। जहाज तो जा चुका था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते मैं एयरपोर्ट पर आ गया और एयरपोर्ट के किनारे बाहर में सामान रखकर उन्हीं की बारगाह में मैं अपनी फरियाद लगाते रहा। मैंने कहा फिर? फरमाते दूसरे दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग ढूंढते रहे। मैं चादर ताने अपने गौसुल वरा को रुदादे गम सुनाते रहा। सिसकियों से लोगों ने पकड़ लिया। मेरे झोले पर जो टैग था उस पर एक कादरी लिखा था। एक कादरी देखने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चादर खसकाई। आंख जो मेरी देखी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता, मौलाना इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मत दो। जहाज ने आपको छोड़ा है ना, गौसे आजम पीराने पीर बगदाद के बादशाह ने आपको नहीं छोड़ा। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? फरमाते कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता, मौलाना 2 दिन से पूरी हुकूमत टूट रही। आप बगदाद के सरकारी मेहमान हो। आप दुनिया के जिस कोने में जाएंगे बगदाद हुकूमत आपको भेजेगी, आपको भेजेगी। आओ, जिसको हम शबी है गौसे आजम कहते, वो मेरा मुफ्ती आजम कौन है सुनो। हबीबुल्लाह बाबू, ये खबर हिंदुस्तान में जैसे ही फैली है हंगामा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? इधर खबर चल चुकी थी रेडियो पर कि हिंदुस्तान के मौलाना अरशदुल कादरी गायब हो गए। कहां बरेली शरीफ, कहां रामपुर। उस तेज धूप में पैदल रईसुल कलम के बड़े भाई गुलाम आसिफ पिया साइमुद्दर बरेली शरीफ हाजिर हुए।
मेरे मुफ्ती आजम फतवा लिख रहे थे। हुजूर फैजुल आरफीन फरमाते हैं, हजरत आपका अरशदुल कादरी गायब हो गया। और ये वही दौर है जब जलजला लिख कर रईसुल कलम जेल से बाहर निकले थे। जमात अहले सुन्नत ने ये समझ लिया कि कोई हादसा हो चुका। मैंने कहा फिर क्यों? इधर की पहले बात बता दो। जैसे ही फैजुल आरफीन ने कहा मुफ्ती आजम से कि आपका अरशदुल कादरी गायब, शबीह गौसे आजम मुस्कुराते हुए फरमाते, मौलाना आप पानी पिए, मेरा अरशद गायब नहीं हुआ है, मेरा अरशदुल कादरी गौसे आजम के अमान में है, गायब नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ, गायब नहीं। रईसुल कलम से मैंने कहा हजरत उसके बाद क्या हुआ? फरमाते मैं तीसरे दिन जब जहाज से पहुंचा हूं तो एयरपोर्ट पर हॉलैंड में एक ड्राइवर दिखा मेरे पास, वही 360 हिंदुस्तानी से 350 किलोमीटर दूर जाना था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे कोई मेरा पहले से इंतजार कर रहा, जैसे ही गया शक्लो सूरत देखा। मैंने कहा आप सूरीनाम बोम जाएंगे, कितना दूर है? तो उर्दू में बोला, पाकिस्तानी था, वो तुरंत बोला मौलाना आपको सूरीनाम बोम जाना है, मुझको भी उधर ही जाना है, जो मुनासिब समझेंगे आप दे देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही गाड़ी में बैठ गया तो मैं सोचते रहा पता नहीं ये कौन, लेकिन ड्राइवर बोला मौलाना रास्ते में मेरा घर है, आप भी सफर से आ रहे हैं, मैं भी खाना नहीं खाया हूं, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर रुक कर खाना खा लें फिर साथ चले। अल्लामा ने कहा चले। जैसे ही उसके घर गए हैं टैक्सी ड्राइवर के, तो देखते कि उसकी अलमारी में, ड्राइंग रूम में जो अलमारी है उसमें कुछ किताबें लगी हैं और उन्हीं किताबों में ज़ेरो ज़बर भी रखी है, जलजला भी रखी है। तवज्जो चाहो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते कि खाना और जोहर के बाद जब हम गाड़ी में बैठ गए तो असर के वक्त हम पहुंचे। टैक्सी का ड्राइवर बोलता मौलाना आप हिंदुस्तानी हैं, आप मौलाना अरशदुल कादरी को जानते हैं? आप मौलाना अरशदुल कादरी को जानते हैं? मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? रईसुल कलम बच्चों की तरह हिचकियां लेते फरमाते बेटा मैंने अपने को छुपा लिया, मैंने नहीं बताया कि मैं ही अरशदुल कादरी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सोच ले कि मौलाना किराया कम कराने के लिए अपने को अरशदुल कादरी बन रहे हैं। मैंने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन जैसे ही सूरीनाम बोम की जामा मस्जिद के पास मेरी टैक्सी पहुंची है, असर की जमात खत्म हुई थी और कारी इस्माइल साहब मुबारकपुरी जिनकी दावत पे मैं जा रहा था, जैसे ही मुझको देखे हैं वैसे ही वहां से नारा लगाने लगे अल्लामा अरशदुल कादरी जिंदाबाद। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? फरमाते ड्राइवर मुझको पकड़ लिया, कहने लगा मौलाना आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्या पता कि मैं उन्हीं को अपने घर मेहमान बनाया हूँ जिनकी किताबें पढ़ने के बाद मैंने बरेली के इमाम अहमद रजा को जाना है और आज उसी किताब की बरकतों से मेरा बच्चा बच्चा बोलता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या तकरीर हो गई बहुत दिनों के बाद। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, बीमारियों का इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। मौत ईमान वालों के लिए मातम की चीज नहीं है। और लिख लो, जिसके लिए तुम ना जाने क्या क्या करते हो, वो बीवी भी चूड़ी तोड़कर 12 घंटे से बेशी तेरा गम नहीं मनाती। लिख लो,
जिस बेटे के लिए तुम न जाने क्या क्या करते हो, वो बेटा भी दफन तक ही चेहरा गिरा के रहता है, उसके बाद कुछ नहीं। बड़ी करीब से दिखा दिया, समझा दिया कोरोना ने। बाप की दौलत और बाप के फिक्स में कोई वायरस नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कोरोना से मौत हो गई, तो बेटा इतना नाहंजार के बाप को गुस्ल देने को भी तैयार नहीं। बहुत सही, बहुत सही। सलाम कर अपने उलमा को। अरे हाथ धोकर पी अपने आलिमों का। बेटा छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, लेकिन मेरे आलिमों ने इसकी परवाह न की कि अगले की मौत कोरोना से हुई है, मुझे भी हो जाएगा। ईमान आलिम का ये था कि मौत बरहक है, होगी तो आएगी, लेकिन मौत के डर से मैं किसी ईमान वाले को गुस्ल न दूं, ये मुमकिन नहीं है। क्या बात है, क्या बात ये मुमकिन नहीं है। लेकिन देख लो तो चाय खाने पर वही फतवा ढेर मारता है जो दारू पी के बैठता हरामखोर। इसलिए अपनी हद में रहो, और हद उसी वक्त समझ में आएगी जब तुम अपने को सच्चा इस्लाम वाला बनाओगे। और सच्चा इस्लाम वाला उसी को हम मानते हैं, यह इस्लाम मानता है जो नबी वाला हो, जो रसूल वाला हो। इसलिए आखिर में यही इल्तिजा करते हुए कि माँ ने काबा देखा ना देखा, माँ ने गुंबदे खजरा देखा ना देखा, लेकिन बेटे की नात की बरकतों से न जाने कितने लोगों ने तसव्वुर में मुस्तफा का रोजा भी देख लिया है, काबे का जलवा भी देख लिया है। इसलिए जनाब दिल हबीबुल्लाह बाबू, मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूं, कहीं रहो किसी हाल में रहो, अरे 4 कुल 1 सूरे फातिहा में टाइम ही कितना लगता है। 4 कुल 1 सूरे फातिहा में टाइम ही कितना लगता है। जहां रहो वहीं से ही साले सवाब करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम की नात की बरकतों से हबीबुल्लाह बाबू की वालदा को, उनके खानदान के मरहुमीन को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे भी लोग